ऑफ लेक्चर लर्न बियॉन्ड क्लास। कभी सोचा है कि एक स्विच दबाते ही अंधेरा रोशनी में कैसे बदल जाता है? ये कोई जादू नहीं है, ये है ऊर्जा का खेल, जिसे हम कहते हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज हम विज्ञान की उसी नींव को समझने वाले हैं जो हमारे फोन से लेकर पूरे शहर के पावर ग्रिड तक हर चीज को चलाती है। आज का हमारा ये सफर कुछ इस तरह रहेगा। हम करंट की पहली चिंगारी से शुरुआत करेंगे, फिर हम सर्किट की गुप्त भाषा को डिकोड करेंगे, ये जानेंगे कि बैटरियों में असली पावर कहाँ से आती है, और करंट के कुछ ऐसे असर को उजागर करेंगे जो हमें दिखते नहीं। और आखिर में हम देखेंगे कि ये सारा ज्ञान एक साधारण सी इलेक्ट्रिक घंटी में कैसे काम करता है। और हाँ, परीक्षा के लिए सबसे ज़रूरी पॉइंट्स को भी रिवाइज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये इलेक्ट्रिक करंट है क्या, और इसके काम करने के लिए एक पूरा रास्ता होना इतना ज़रूरी क्यों है? वो स्टडी हैंड चैलेंज वाला गेम तो याद ही होगा, जिसमें एक मेटल के छल्ले को एक टेढ़े मेढ़े तार पर बिना छुए लेकर जाना होता है। जैसी छल्ला तार से छू जाता है, एक तेज बजर बज उठता है। लेकिन सवाल ये है कि उस एक छोटी सी गलती से इतनी तेजी से आवाज आखिर पैदा कैसे हो जाती है? इसका राज छिपा है इलेक्ट्रिक करंट में। देखिए, जैसे ही वो छल्ला तार को छूता है तो वो बिजली के लिए एक पूरा रास्ता बना देता है, जिसे हम विज्ञान की भाषा में सर्किट कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों का इसी रास्ते पर बहना, यही तो इलेक्ट्रिक करंट है। और जैसे ही छल्ला तार से हटता है, रास्ता टूट जाता है और करंट भी फौरन रुक जाता है। तो ये गेम हमें बिजली का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी नियम सिखाता है। करंट को बहने के लिए हमेशा एक पूरा यानी क्लोज्ड रास्ता चाहिए। अच्छा, अब इन रास्तों को यानी सर्किट्स को कागज पर समझने के लिए वैज्ञानिक और इंजीनियर्स हर बार बल्ब और तार की तस्वीरें नहीं बनाते। वो एक खास तरह की शॉर्टहैंड भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो सिंबल्स यानी प्रतीकों से बनी है। ये सिंबल सिर्फ निशान नहीं है, ये विज्ञान की एक यूनिवर्सल भाषा है। इसकी मदद से कोई भी इंजीनियर, चाहे वो दुनिया की किसी भी कोने में हो, किसी भी सर्किट को तुरंत समझ सकता है। ये मुश्किल चीजों को आसान बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। अब इस टेबल पर पूरा ध्यान लगाइए, ये एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है और एग्जाम्स में यहाँ से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। एग्जामिनर्स खास तौर पर ये देखते हैं कि आप एक सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के सिंबल में फ़र्क कर पाते हैं या नहीं। तो इसे हमेशा के लिए याद कर लीजिए। लंबी लाइन हमेशा पॉजिटिव प्लस होती है और छोटी मोटी लाइन हमेशा नेगेटिव माइनस होती है। इस छोटी सी डिटेल में कभी गलती नहीं होनी चाहिए। ये तस्वीर एक स्विच के सबसे बेसिक काम को दिखाती है। एक ओपन सर्किट का मतलब है एक टूटा हुआ अधूरा रास्ता जहां से करंट बह ही नहीं सकता। लेकिन जैसे ही स्विच ऑन होता है, सर्किट क्लोज्ड यानी बंद हो जाता है, रास्ता पूरा हो जाता है और करंट फौरन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर दौड़ने लगता है, जिससे बल्ब जल उठता है। कई बार एक अकेला सेल काफी नहीं होता। जैसे रिमोट कंट्रोल या खिलौनों में हमें ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि एक ज्यादा शक्तिशाली बैटरी बनाने के लिए सेल्स को सही तरीके से कैसे जोड़ा जाता है। इस परिभाषा को बहुत ध्यान से समझें। जब दो या दो से ज्यादा सेल एक खास तरीके से जुड़ते हैं, मतलब एक का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल से, तो उस कॉम्बिनेशन को बैटरी कहते हैं। ये पॉजिटिव से नेगेटिव का नियम ही वो चाबी है जो तय करती है कि कोई डिवाइस चलेगा या नहीं। हम सेल्स को दो तरीकों से लगा सकते हैं, या तो टॉर्च की तरह एक लाइन में, या फिर टीवी रिमोट की तरह अगल बगल। लेकिन नियम दोनों में एक ही रहता है, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ना है। और यहाँ एक चेतावनी भी है, अगर सेल्स को गलत तरीके से लगा दिया तो डिवाइस सिर्फ चलेगा नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि सेल्स शॉर्ट सर्किट होकर हमेशा के लिए खराब भी हो सकते हैं। तो ये एक छोटी सी गलती है जिसके बड़े नतीजे हो सकते हैं। जब करंट किसी तार से गुजरता है तो वो सिर्फ उपकरणों को पावर ही नहीं देता, वो कुछ और असर भी पैदा करता है, खास तौर पर गर्मी। और ये गर्मी हमारे काम भी आ सकती है और खतरनाक भी हो सकती है। कभी किसी टोस्टर के अंदर या रूम हीटर की कॉइल को ध्यान से देखा है? जब बिजली उससे गुजरती है तो तार गर्म होने लगता है। इसी को बिजली का हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। वो तार का टुकड़ा, जिसे एलिमेंट कहते हैं, इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि लाल होकर चमकने लगता है और हमें मिलती है गर्माहट या फिर एक क्रिस्पी टोस्टेड ब्रेड।
अब आते हैं एक ऐसे नियम पर जो एग्जाम्स के लिए बेहद जरूरी है। ये है जूल का तापन नियम, यानी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये हमें बताता है कि आखिर कितनी गर्मी पैदा होगी। इसका फॉर्मूला है H = I² RT। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। H का मतलब है हीट, I का मतलब है करंट, R है रेजिस्टेंस और T है टाइम। तो गर्मी 3 चीजों पर निर्भर करती है: करंट I, समय T और प्रतिरोध R। लेकिन इन तीनों में से सबसे जरूरी है उस तार का मटेरियल, यानी उसका प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। इंजीनियर्स इसी गुण का इस्तेमाल करते हैं। नाइक्रोम जैसे हाई रेजिस्टेंस वाले मटेरियल का इस्तेमाल हीटर बनाने के लिए किया जाता है, जबकि तांबे जैसे लो रेजिस्टेंस वाले मटेरियल का इस्तेमाल कनेक्टिंग तारों के लिए होता है, जो गर्म नहीं होने चाहिए। इस गर्मी को काबू में रखना ही हमारी सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी है, और यहीं काम आते हैं हमारे सेफ्टी गार्ड्स। पहला है इलेक्ट्रिक फ्यूज। ये एक बलिदानी सैनिक की तरह है। ज्यादा करंट आते ही इसका तार पिघल जाता है, सर्किट को तोड़ देता है और हमारी कीमती उपकरणों को बचा लेता है। फिर आता है MCB। ये एक स्मार्ट गार्ड है जो ओवरलोड होने पर खुद ही ट्रिप हो जाता है और जिसे हम आसानी से रीसेट कर सकते हैं। और हाँ, हमेशा ISI मार्क वाले उपकरण ही खरीदें। ये हमारी सुरक्षा की गारंटी है। तो अब तक हमने जो भी सिद्धांत सीखे, आइए देखते हैं कि वो सब एक आम सी दिखने वाली इलेक्ट्रिक बेल में एक साथ कैसे काम करते हैं। ये बेल करंट के चुंबकीय असर और एक अधूरे सर्किट के कॉन्सेप्ट का एक शानदार उदाहरण है। साल 1820 में एक बड़ी ही कमाल की खोज हुई। हैंस क्रिश्चियन अर्स्टेड ने अचानक देखा कि जब एक तार से बिजली गुजरती है तो पास रखी कंपास की सुई हिलने लगती है। ये वो पल था जब दुनिया को पहली बार पता चला कि बिजली और चुंबक ये दो अलग अलग ताकतें नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब बिजली से एक चुंबक बनाया जा सकता है, एक ऐसा चुंबक जिसे हम अपनी मर्जी से चालू या बंद कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक बेल का दिल है इसका मेक एंड ब्रेक सिस्टम। इसे बहुत ध्यान से समझिए। स्टेप 1, बटन दबाते हैं, सर्किट मेक होता है, यानी पूरा हो जाता है। स्टेप 2, इलेक्ट्रोमैग्नेट चालू होकर लोहे की पत्ती को खींचता है, जिस पर लगा हथौड़ा घंटी से टकराता है और हमें आवाज आती है। स्टेप 3, और ये सबसे मजेदार हिस्सा है, जैसे ही हथौड़ा आगे बढ़ता है वो अपने पावर सोर्स से अपना कनेक्शन तोड़ देता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है। स्टेप 4, इलेक्ट्रोमैग्नेट बंद हो जाता है, हथौड़ा वापस अपनी जगह लौटता है, सर्किट फिर से मेक हो जाता है। और ये साइकिल 1 सेकंड में कई कई बार दोहराया जाता है, जिससे हमें घंटी की वो लगातार ट्रिन ट्रिन आवाज सुनाई देती है। तो चलिए अब इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले रिवीजन के लिए सबसे जरूरी बातों पर एक नजर डालते हैं और सुरक्षा से जुड़ी एक अंतिम बात भी समझ लेते हैं। आइए परीक्षा के लिए फाइनल रिवीजन करते हैं। ये 5 बातें हमेशा याद रखनी है। 1, सिंबल में लंबी लाइन हमेशा पॉजिटिव होती है। 2, बैटरी में कनेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। 3, हीटिंग इफेक्ट के लिए ज्यादा प्रतिरोध वाले मटेरियल चाहिए। 4, फ्यूज और MCB ओवरलोड से सुरक्षा करते हैं। और 5, करंट की मदद से ऐसे चुंबक बनाए जा सकते हैं जिन्हें कंट्रोल किया जा सके। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखें, विज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं है, ये हमारे चारों ओर है। अगली बार जब कोई स्विच ऑन हो तो उसके पीछे के पूरे सर्किट के बारे में सोचिएगा। इस ज्ञान का इस्तेमाल हमेशा जिम्मेदारी से करें और सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दें। सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और सुरक्षित तरीके से अपने आसपास की दुनिया को समझते रहिए।